आज हम लोग इस वीडियो में आसन्न कोण के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण का अंग्रेजी नाम होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। अब हम लोग आसन्न कोण को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एंगल बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो एंगल बना लिया। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं किरण। तो क्या हो जाएगा, इस किरण का नाम ओ ए। यहाँ पर दे देते हैं बी, यानी इस किरण का नाम हो गया ओ बी। और यहाँ पर दे देते हैं सी, यानी इस किरण का नाम हो गया ओ सी। ठीक है, तो अगर इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि कोण का निर्माण कब होता है, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से स्टार्ट हो। देखिए यहाँ पर ओ ए और ओ बी एक ही अंत बिंदु कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बिंदु ओ से। ठीक है, तो एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक कोण का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए एंगल सी ओ फिर बी, यानी जब भी आसन्न कोण का बात होगा वहां पर दो कोण दिया हुआ रहेगा, फिर हमको बताना होगा कि ये आसन्न कोण है या नहीं है। इसके लिए हम लोग ये जो फिगर हम बनाए इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर तीन किरण हमको दिख रहा है। ठीक है, एक किरण का नाम है ओ ए, एक किरण का नाम है ओ बी, एक किरण का नाम है ओ सी। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना है एंगल ए ओ बी, तो ये कौन सा किरण को लेकर बना है, ओ ए और ओ बी। ये समझ में आ रहा है आराम से। ठीक उसी प्रकार से एंगल सी ओ बी कौन सा किरण से लेकर बना है, ओ बी किरण और ओ सी किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ टोटल तीन किरण का बात हो रहा है, उसमें से एक किरण ऐसा होगा जो दोनों एंगल के पास है। देखिए इसके पास, इस एंगल के पास क्या है, किरण ओ ए ओ बी, इसके पास क्या है, ओ बी ओ सी। यानी एक किरण हमको ऐसा मिलेगा जो दोनों एंगल के पास है, वो कौन सा किरण है, ओ बी। ठीक है, देखिए ओ बी इसके पास भी है, ओ बी इस एंगल के पास भी है, यानी जो दोनों के पास है, ऐसा किरण जो दोनों कोण के पास है, उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ किरण। क्या कहते हैं उसको, उभयनिष्ठ किरण। ठीक है, अब देखिए बाकी दो जो किरण बच गया उसको हम लोग अउभयनिष्ठ किरण या शेष किरण कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ लिख नहीं रहे, बाद में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल का बात करें तो एक ही शीर्ष बिंदु ओ से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओ से। तो हम लोग यहाँ पहला पॉइंट इसको चेक करने के लिए देखते हैं शीर्ष बिंदु। ठीक है, शीर्ष बिंदु। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं उभयनिष्ठ किरण। उभयनिष्ठ किरण या उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और तीसरा में हम लोग देखते हैं अउभयनिष्ठ या शेष भुजा। ठीक है, शेष भुजा। अब देखिए किस हिसाब से देखते हैं। अब हमको देखना होगा कि शीर्ष बिंदु एक ही हो। देखिए एंगल ए ओ बी का शीर्ष बिंदु क्या है, ओ, और एंगल बी ओ सी का शीर्ष बिंदु क्या है, ओ, यानी दोनों का शीर्ष बिंदु क्या है, एक ही है, वो बिंदु क्या है, ओ। ठीक है, अब देखिए उभयनिष्ठ भुजा क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, उभयनिष्ठ भुजा का नाम क्या है, ओ बी। ठीक, अब और जो शेष भुजा है वो क्या क्या है, ओ ए और ओ सी। ठीक है, ये हम देख लिए। अब हमको देखना है कि जो शेष भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। ठीक है, एक अगर ऊपर तरफ होगा उभयनिष्ठ भुजा के, तो एक दूसरा क्या होगा, उसके नीचे तरफ होगा। तो उभयनिष्ठ भुजा का नाम क्या है, ओ बी। यहाँ देख लीजिए, एक हम लोग भुजा देखेंगे जो शेष भुजा है, उसमें से एक भुजा क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर तरफ होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा, नीचे तरफ होगा। ठीक है, एक अगर बाएं तरफ होगा, दूसरा उसका क्या होगा, दाएं तरफ होगा। यानी दोनों एक ही साइड में नहीं होगा, दोनों क्या ऑपोजिट साइड में होगा। क्लियर है, फिर से दोहरा रहे हैं कि शेष भुजा जो है वो क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा के या तो ऊपर तरफ होगा, एक अगर ऊपर तरफ होगा, दूसरा क्या होगा, नीचे तरफ होगा। एक अगर बाएं तरफ होगा, दूसरा वाला क्या होगा, दाएं तरफ होगा। ठीक है, तो ये तीन चेक करना है। तो शेष भुजा के लिए क्या चेक करना है, उभयनिष्ठ भुजा हम निकालेंगे, और शेष भुजा जो होगा
यहाँ लिख देते हैं। शेष भुजा लिखने के बाद ये चेक करेंगे शेष भुजा ए उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, विपरीत और स्थित हो, विपरीत और स्थित हो। विपरीत और स्थित हो का कहने का मतलब है वही वाला जो समझाए, एक ऊपर तरफ तो दूसरा वाला नीचे तरफ। देखिए यहाँ पर ओ ए ऊपर तरफ है ए बी के, तो ओ सी क्या हो गया, ओ बी के नीचे तरफ। ठीक है, ये हो गया विपरीत और स्थित। तो आशा करते हैं आप लोगों को आसनकोण समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेने से पहले यहाँ हम एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। शीर्ष बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों एंगल का शीर्ष बिंदु क्या है, ओ। अगर मान के चलिए दोनों एक एंगल का शीर्ष बिंदु ओ हो जाता, दूसरा वाला का एम हो जाता, तो वहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि वो आसनकोण नहीं है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल दे के वो करा रहे हैं कि ये आसनकोण होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर दो एंगल बना दिया है। अब हम एंगल बात करेंगे, या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि किसके किसके बारे में चेक करना है कि आसनकोण है कि नहीं। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, तथा एंगल पी ओ आर। आसनकोण है या नहीं। ठीक है, ये हमको बताना है। इसके लिए हम पहले क्या खोजेंगे, तीन चीज हमको खोजना है। एक है शीर्ष बिंदु, ठीक, फिर हमको खोजना है क्या, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, फिर हमको क्या खोजना है, तीसरा शेष भुजा। ठीक, आपको याद रखना कि शीर्ष बिंदु कितना होता है, एक ही होता है। दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर शीर्ष बिंदु दोनों कोण का बात करें, एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू का शीर्ष बिंदु क्या है, ओ, और एंगल पी ओ आर का शीर्ष बिंदु क्या है, ओ। यानी दोनों एक ही है, यानी शीर्ष बिंदु कितना हो गया, एक। ठीक, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा कंडीशन हमको खोजना है उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए पी ओ क्यू का बात कर रहे हैं, पी ओ क्यू, तो क्या क्या मिलके बना है पी ओ क्यू। अगर एंगल पी ओ क्यू का बात करते हैं तो ये कौन कौन सा किरण लेके बना है पी ओ क्यू, एक ओपी किरण और एक कौन सा किरण, ओ क्यू किरण। ठीक है, और एंगल किसका बात हो रहा है, पी ओ आर। एंगल पी ओ आर, पी ओ आर को अगर हम लोग ध्यान से देखिए, पी ओ आर कौन कौन सा किरण लेके बना है, पी ओ आर। देखिए पी ओ आर में कौन सा किरण दिखाई दे रहा है, एक ओपी दिखाई दे रहा है और एक क्या दे रहा है, ओ आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमको कुछ ऐसा किरण है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो क्या है, ओपी। यहाँ लिख लेंगे उभयनिष्ठ भुजा ओपी। ठीक है, और शेष भुजा क्या बच गया, ओपी को छोड़ देते हैं, इस ओपी को छोड़ देते हैं तो क्या बच गया यहाँ पर, ओ क्यू। फिर यहाँ पर ओपी को छोड़ देते हैं तो क्या, ओ आर। ठीक है, ये हमको मिला। अब हमको चेक करना है कि जो शेष भुजा है क्या ओपी के विपरीत और स्थित है। यानी ये देखिए ओपी के, यहाँ ओपी हमको दिखाई मिल गया। अब हमको खोजना है ओ क्यू और ओ आर। देखिए ओ क्यू भी इसके ऊपर तरफ है और ओ आर भी ओपी के किधर है, ऊपर तरफ है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल दिया है, एंगल पी ओ क्यू तथा एंगल पी ओ आर, आसनकोण नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि शेष भुजा जो होता है उसको हमको देखना पड़ता है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके क्या हो, विपरीत और स्थित हो। अब देखिए यहाँ उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओपी, यहाँ पर ओपी हो गया। अब हम खोजेंगे कि ओ क्यू किधर है। देखिए ओपी के ऊपर तरफ ओ क्यू है, देखिए ऊपर तरफ है। और ओ आर का अगर बात करें तो ये भी किधर है, ओ आर ओपी के ऊपर तरफ ही है। यानी दोनों एक ही दिशा में हो गया। दोनों अगर एक ही दिशा में हो गया इसका मतलब ये आसनकोण, इसलिए हम लोग लिखेंगे आसनकोण नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता कि एक ऊपर तरफ जाने से मिलता और एक नीचे तरफ जाने से मिलता तो क्या हो जाता, वो आसनकोण हो जाता। अब नेक्स्ट फिर से एग्जांपल लेते हैं।
देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, दो एंगल बना दिया है, एंगल पी ओ क्यू और एंगल बना दिया है आर एस टी। हमको ये चेक करना है कि ये दोनों कोण आसन कोण है कि नहीं। इसके लिए पहला हमको क्या खोजना होगा, शीर्ष बिंदु खोजना होगा। ठीक है, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु खोजेंगे। देखिए इसको किसको चेक करना है, पी ओ क्यू, और एंगल किसको चेक करना है, आर एस टी। अब पी ओ क्यू का शीर्ष बिंदु क्या है, देखिए तो यहाँ पर ओ मिल गया, और आर एस टी का शीर्ष बिंदु क्या है, एस। ठीक, यानी देखिए शीर्ष बिंदु हमको दोनों कोणों के लिए अलग अलग मिल गया। यानी पहला कंडीशन, यानी पहला सब्जेक्ट में ही क्या हो गया, वो फेलुअर हो गया। इसका मतलब हमको आगे चेक करने का जरूरत नहीं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू तथा एंगल आर एस टी आसन कोण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि शीर्ष बिंदु दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ पर एक के लिए शीर्ष बिंदु क्या हो गया, ओ, और एक के लिए क्या हो गया, एस। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए क्या होगा, आगे हमको चेक करने का जरूरत है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं आराम से ये आसन कोण नहीं है। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ फिगर बना दिया है, हम चेक करेंगे एंगल ए एम बी। ठीक है, एंगल ए एम बी तथा हम लोग चेक करेंगे एंगल सी एम बी। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है एंगल ए फिर एम फिर बी, एक एंगल बन रहा है, और एंगल क्या है, सी एम बी, सी एम बी। ठीक, तो सी एम बी, ये दोनों को चेक करना है। तो इसके लिए हमको तीन चीज पहले खोजना होगा। पहला तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए एम बी का शीर्ष बिंदु क्या है, एंगल ए एम बी। यहाँ पर ए एम बी देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, एम से स्टार्ट हुआ है। एंगल ए एम बी का शीर्ष बिंदु क्या होगा ना, एम होगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग एंगल सी एम बी, सी एम बी, सी एम बी का शीर्ष बिंदु क्या है ना, एम ही है, एम। शीर्ष बिंदु हम शुरू में ही समझाए हैं जब हम कोण का डेफिनेशन दिए, ये शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं उसको अच्छा से समझ लीजिए। यानी दोनों देखिए एक ही हो गया, तो यहाँ साइड में लिख देंगे एक, यानी पहला एक ही बिंदु। ठीक है, यानी पहला कंडीशन क्या होता है कि शीर्ष बिंदु एक ही होना चाहिए, तो एक तो हो गया। अब दूसरा हम खोजेंगे कि कोई उभयनिष्ठ भुजा हमको मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए इस कोण का जो निर्माण है एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी क्या क्या मिलके बना है, किरण, एक है किरण एम ए और एक है किरण एम बी। ठीक, और एंगल क्या है, सी एम बी, सी एम बी, सी एम बी क्या क्या मिलके बना है, एम सी किरण और एम बी किरण। अब खोजिए, यहाँ पर देखिए दो किरण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दो किरण। अब कोई ऐसा किरण खोजिए जो दोनों के पास है, वो क्या है, किरण एम बी। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ किरण या उभयनिष्ठ भुजा, जो लिखिएगा क्या है, किरण का नाम क्या है, एम बी। ठीक, अब तीसरा खोजेंगे कि शेष भुजा। ठीक है, शेष भुजा क्या है उसको पहले लिख लेंगे, फिर उसका जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो एम बी को छोड़ देते हैं, एम बी को छोड़ देते हैं तो क्या बचा यहाँ पर, शेष भुजा एम ए, फिर यहाँ पर क्या बचा, एम सी। अब शेष भुजा लिखने के बाद हमको और एक चीज दिखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा क्या है, एम बी। अब देखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा के एम ए और एम सी किधर है। अगर उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, एम ए मिलता है, और एम सी क्या होता है, अगर नीचे तरफ जाते हैं तो एम सी मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर एरो एक किधर हो रहा है, ऊपर तरफ, एक एरो किधर हो रहा है, नीचे तरफ। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम बी तथा एंगल सी एम बी क्या है, आसन कोण है, आसन कोण है। अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं। इसका क्या कीजिएगा कि इसको आप लोग कॉपी में बना के उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप का जो व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है उसमें भेज सकते हैं। यहाँ देखिए हम कुछ क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ हमने होमवर्क लिख दिया है HW कि निम्न कोण आसन कोण है या नहीं जांच करें। देखिए यहाँ फिगर बना दिए हैं, इस फिगर में
किसको किसको चेक करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एंगल AOB और एंगल AOC को देखना है। तो एंगल AOB और एंगल AOC को ले लीजिएगा, देखिएगा कि आसन्न कोण है कि नहीं, उसका आप चेक करके हमको उसका फोटो सेंड कीजिएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नंबर में दिया है AOB एंगल और एंगल के लिए है BOC। फिर उसी तरह से एंगल AOC तथा एंगल BOC, ये तीनों क्वेश्चन इसी फिगर से बन जाएगा। ठीक है। और जिस तरह से हम चेक करना सिखाए उस हिसाब से कीजिएगा। तो शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये आपका दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप देख के बता सकते हैं कि आसन्न कोण है कि नहीं। जो आप अभी लिख के कीजिएगा वो आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका फिगर आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। इसलिए घबराने वाला कोई बात नहीं है। और एक दे देते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक फिगर दे देते हैं, उसका भी और 3 क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए हमने यहाँ फिगर बना दिया। अब एंगल का नाम दे देते हैं, आपको चेक करना है कि आसन्न कोण है कि नहीं। एक एंगल ले लीजिए PQR तथा एंगल PQS। ठीक। दूसरा वाला एंगल दे देते हैं, एंगल आप ले लीजिए SQR तथा एंगल SQP। ठीक। और तीसरा दे देते हैं एंगल RQP तथा एंगल SQR, RQP और SQR। ठीक है। यानी ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन होमवर्क रहा। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको बना के हमको व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। फिर हम उसका चेक करेंगे, फिर हमको आएगा कि आप लोगों को जो हम समझाए आसन्न कोण वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, या किस हद तक आया है। ठीक है।